नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत। नीरज निराला इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मुद्दा बने हुए हैं। मुद्दा इसलिए बने हुए हैं कि एक गाना इनका रिसेंट में रिलीज हुआ था, दढ़िया जल बनाई बढ़िया लागेला। इस गाने को भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव ने भी गाया और बाद में तरह तरह के आरोप भी इनके ऊपर लगे और उस पर इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी थी। लेकिन आज फिर पुनः इनका एक गाना जो है लगभग अक्रॉस 200 मिलियन क्रॉस कर चुका है, कमरिया दर्द करे, और उस गाना का पार्ट 2 यानी कि 2.0 कमरिया दर्द करे आज रिलीज हुआ है, यानी कि टीम फिल्म भोजपुरी से। आइए जानते हैं कि क्यों रिलीज किए हैं और क्या कुछ खास है इस गाने में। सबसे पहले तो स्वागत है सर धन्यवाद भारत में, कैसे हैं? सबसे पहले आपके धन्यवाद। भारत के जो ऑडियंस है उनको मेरा प्रणाम है। और कमरिया दर्द करे बहुत ही चर्चित गाना था जी जी जिससे मुझे एक नया मुकाम मिला। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग मुझे जाने, जी जी पहचाने, और गाना बहुत बजा था, दिल गदगद था। तो पार्ट 2 लाने का रीजन ये है कि फिर से वही प्यार, वही दुलार हमारे देवता रूपी श्रोता से मिले। जी और सबको इंतजार रहता है ये पार्ट 1 आया तो इसका 2 कब आएगा, इसलिए हम 2 गाए हैं। अभी और आ रहा है, वो वाला है जब जब मरद करे 2.0। जब जब मरद करे 2.0। आइए। अच्छा, ये जो कमरिया दर्द करे जो आपका गाना था, उस गाने को कैसा जी ने लिखा था? हाँ। इस गाने को अजय अजनबी ने लिखा है, ठीक ना? क्या पार्ट 1 में उनसे बहुत अच्छी बनती थी, पार्ट 2 में अच्छा नहीं बनता है, या फिर पार्ट 2 मतलब ये अच्छा लिख दिए हैं या अच्छा नहीं लिखे थे? नहीं, देखिए, अजय भी हम लोग के बीच का लड़का है। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कैंचा जी से वो तो आजीवन खराब नहीं होगा। जी जी हमारा जो कैंचा जी का रिश्ता है, हम दोनों आदमी समझते हैं, आजीवन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बीच का लड़का है, अगर बोल दिया कि हाँ भैया हम भी लिखे हैं तो और अच्छा लगा तो गा दिए। उसको भी, माने वो जो प्रयास कर रहा है उसको भी हमारा काम है कि दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाए। अच्छा नीरज जी, जैसे कि कमरिया दर्द करे जो पार्ट 2 आ गया, यानी कि 2.0 आ गया, आई टीम फिल्म्स के माध्यम से इसको रिलीज भी किया गया है। वीडियो कब तक लॉन्च कर रहे हैं इस गाने का? वीडियो आपको वही 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर। हाँ। अच्छा, एक चीज और जो इन दिनों बिहार में एक बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, ठीक है, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है एक कलाकार होने के नाते? क्योंकि एक कलाकार जो होता है करोड़ों लोगों के दिल में बसता है और करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, करोड़ों लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक कलाकार का भी दायित्व बनता है कि समाज के बारे में कुछ सोचे। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। जी जी वो तो पीने से पहले आप खरीदते हैं, फिर भी लिखा रहता है उस पे कि हाँ संवैधानिक चेतावनी लिखा होता है। हाँ, चेतावनी लिखा होता है कि हानिकारक है, तो सब लोग जानते हैं हानिकारक। जी जी लेकिन कमर्शियल नजरिए से देखा जाए तो जितने चीज पे लिखा होता है हानिकारक है, उसका ही सेल और डिमांड ज्यादा होता है। जी जी अगर बिहार का बात है तो औरतें लोग का डिमांड था कि दारू बंद किया जाए। जी जी दारू बंद हो गया, लेकिन सक्सेस नहीं ना हुआ। जी जी पीने वाले लोग पी रहे हैं। शराब है, एक्सपायरी है कि क्या है, अब जहाँ बंद है वहाँ का लोग उसको पी रहे हैं। अब एक्सपायरी है तो जहर बन गया, पी के लोग मर रहे हैं। जी जी तो इससे बहुत ही औरतें जो है मुस्मात हो जा रही है। जी जी विधवा हो जा रही है। हाँ, और वो तो शराब नहीं ना पहचान रहा है कि इनका उम्र कितना है, ये नौजवान है कि क्या है, इनके बाल बच्चे हैं हाँ, कि नहीं है, वो नहीं जान रहा है। तो वैसे मेरे नजरिए से शराब को चालू कर देना चाहिए, इसलिए कि इससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। राजस्व का भी नुकसान हाँ, हो रहा है। और पीने वाले मानेंगे नहीं। जी जी पिए। लेकिन कम से कम जहरीली शराब से तो बच जाएंगे। अच्छा, तो इस पे तो महिलाएं मतलब काफी विरोध करती हैं इन सब चीजों का, तो मतलब तो अब बात यही है कि जो महिलाएं विधवा हो रही हैं जहरीली शराब की वजह से, तो क्या इससे पीने वाले रुक जा रहे हैं? नहीं रुके। पिछला बार गोपालगंज में भी ऐसा ही हुआ था। तो अगर वहां से भी लोग सुधर जाते कि नहीं ये शराब पियेंगे हम मर जाएंगे, तो शायद छात्रा वाला नहीं होता ये कांड। लेकिन लोग जब नहीं मान रहे हैं तो वही औरतें को आके बोलना भी चाहिए कि चलिए ठीक है, ना से हाँ सही। तो अगर सब लोग जानता है मेरा सवांग पी रहा है,
अब कहीं हो सकता है कि भाई जहरीले पी ले मर जाए, जी। इससे अच्छा कि चालू कर देना चाहिए। और ये कम से कम शराबबंदी यानी कि मतलब आपके हिसाब से चालू अगर होना चाहिए। सक्सेस नहीं हुआ, हाँ, तो इसको चालू कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कभी भी जीवन में आप जा रहे हैं किसी रास्ते के माध्यम से, जी जी। आपको किसी ने बोला कि आप इधर किधर आ रहे हैं, आपका रास्ता वो है। कहीं आप गांव में जाते हैं तो जाना होता है, जैसे कि गोपालगंज के किसी गांव में आप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, तो फिर पूछते हैं ना कि चाचा फलना हई गंगा में हई रास्ता जाई, तो लोग कहेला कि ना ना जाई हो जाई, जी जी। तो फिर आप बैक आते हैं तो जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, बिल्कुल तो जाते हैं। अगर ये प्लान आपका सक्सेस नहीं हुआ तो इसको चालू कर देना चाहिए। मतलब सरकार से नीरज निराला सीधे तौर पे मतलब गुजारिश करना चाहते हैं कि हाँ। शराब चालू होना कम से कम जहरीली शराब पी करके तो लोग नहीं मरेंगे ना। अच्छा नीरज जी, जैसे कि आपके सीनियर कलाकार भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या उन लोगों को इस मुद्दा पे सवाल उठानी चाहिए कि नहीं? देखिए हम लोग कलाकार आदमी हैं, माइक हारमोनियम है, अपना कलाकारी से मतलब रखते हैं। नहीं, लेकिन पब्लिक से भी तो मतलब रखना पड़े, क्योंकि पब्लिक आपके गाने सुनते हाँ, हैं। तो गाना सुनती है तो वही तो हमने बता दिया ना। जी। अब उन अपना प्रतिक्रिया देते हैं लोग कि नहीं देते हैं लोग, इस पे हम नहीं कुछ कर सकते। इस पे आप कुछ नहीं। आप ही पूछ सकते हैं किसी से भी, जी जी। हम क्यों पूछेंगे। अच्छा नीरज जी, फिलहाल अब अगली क्या तैयारी है आपकी? वही जो बताए हैं जब जब मदद करे 2.0, ये कब तक आ रही है? जो हमारे कहीं जी लिखे हैं। यानी कि मतलब दर्शकों को मतलब बैक टू बैक गाना मिलने बैक वाला टू है बैक एकदम गाना तबाही। मिलने वाला है, एकदम कमर लचके 2.0 आ रहा है, वो भी बहुत। यानी कि इस साल आप लोग जान जाइए कि 2022 जैसे क्रॉस कर रहा है, 2023 में 2.0 का सिलसिला जारी है और एकदम कंटिन्यू नीरज निराला गर्दा उड़ाते रहेंगे आप लोगों के बीच। तो नीरज निराला जी को भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। दड़िया वाला गाना जो है सुन रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा है, उसको एंजॉय कीजिए लोग और ढेर सारा प्यार दीजिए। नीरज जी जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते बोलेंगे कि कमरिया दर्द करे 2.0 दढ़िया वाला, और भी जो गाने आ रहे हैं, चाहे जितना भी गाना इस महीना में रिलीज हुआ है, आप सब कोई सुने और स्नेह प्यार आशीर्वाद वही जोश जुनून के साथ अपने भाई को दें, गर्दा उड़ाते रहे। धन्यवाद। देखते रहिए धन्यवाद भारत, और देते रहिए ऐसे कलाकारों को प्यार, ताकि भोजपुरी और समृद्धशाली हो। थैंक यू।